फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ लॉयर हु वाज सेइंग आपसे किसी ने उधार लिया है, आपको उधार वापस नहीं दे रहा तो 406 का उससे पर्चा कटवा दें. नाउ अगर हम लीगल टेक्निकलिटीज में बात करें तो नोइंग लॉयर वुड लाफ एट दिस. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अभी रिसेंटली मेरे साहब के साथ एक बात हो रही थी कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं लीगल प्रोसीडिंग्स उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है. आजकल की जनरेशन जो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, ज़्यादातर टाइम अपना सोशल मीडिया पे गुजारती है, उनकी क्या मेंटालिटी डेवलप होती है. लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो बात हो रही है और जो बाय मीडिया पे बात हो रही है क्या वो सेम है नहीं है, और क्या इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो हमने सोचा कि इस पे एक डिटेल डिस्कशन कर लीजिए मियाँ साहब के साथ. तो मैं हूँ विशाल चाकी और मियाँ साहब से इस पे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब. वालेकुम सलाम. सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द लीगल प्रोसीडिंग्स. देयर आर मैनी लीगल सोशल मीडिया वॉरियर्स एंड देन देयर आर द लॉयर्स. तो क्या आपके मुताबिक कुछ इम्पैक्ट है भी या नहीं है, या हम इसको ओवरली ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, शायद मैटर ही ना करता हो. यार टू बी वेरी ऑनेस्ट विशाल, बहुत शदीद और बहुत एग्रेसिव इम्पैक्ट है फॉर सेवरल रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट अ लॉयर और अ नॉर्मल पर्सन is not supposed to debate or you discuss the pending matters. और जो टर्म हमारे यहाँ यूज होती है सब जुडिस, लेकिन अब हमारे यहाँ जिसे कहते हैं बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही होती है और वो इम्पैक्ट करती है. जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें कि सबसे पहले इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया चैनल्स बनाए, बिलखुसूस यूट्यूब, जिसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स को दिखाया जाता है और ये वो सारा कुछ. और फिर अल्टीमेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी ये सब कुछ हुआ कि नाउ वी हैव अ यूट्यूब चैनल फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. लेकिन प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में अभी नहीं है, जो कि होना चाहिए, बिकॉज दैट क्रिएट्स अवेयरनेस, दैट अलाउज द पीपल टू सी व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन द कोर्ट. और वैसे भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक एवरी क्रिमिनल कोर्ट इज एन ओपन कोर्ट अनलेस एंड अनटिल इट्स अ मिलिट्री कोर्ट. सो इट्स एन ओपन कोर्ट. सो वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई स्टिल रिमेंबर माई फादर यूज्ड टू से कि काम आता हो तो काम आ जाता है. तो आई इसको फर्दर इम्प्रोवाइज मैं करता हूं कि जो दिखता है वो बिकता भी है. बट आगे से ये भी देखना चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके लोग हैं, वो किस चीज को पसंद करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अभी रिसेंटली बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ इस्लामाबाद बार के अंदर, जहाँ पे लॉयर्स वगैरह ने एक दूसरे को जो है ना ठीक ठाक वो मार कुटाई लगाई. बेशक आप वीडियो लगा भी देना. फिर उसके बाद फायरिंग का वाकया हुआ इलेक्शंस के अंदर. सो बेसिकली आपकी रेपुटेशन, परसेप्शन प्रोसीड्स यू. सो हमारी जो सोशल मीडिया के ऊपर परसेप्शन बनती है, जो रेपुटेशन बनती है, उसका सोसाइटी के ऊपर बहुत एक शदीद इम्पैक्ट बनता है. और इसी तरह जब आप केसेस की बात करें तो आप अगर कुछ यूट्यूबर्स को देख लें, कुछ जर्नलिस्ट को देख लें, दे हैव चोजन द साइड्स, और वो बॉल टू बॉल कमेंट्री ऐसी इंसिनुएशन कर रहे होते हैं, चाहे वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हो मुकदमे में या जजेस के साथ, और चाहे वो एक्चुअली होती हो कि ना होती हो. बट उन्होंने ऐसे देखो, यानी मुझे याद है, अगर किसी ने न्यूरमबर्ग ट्रायल पढ़े हो, हिटलर की जो नाजी पार्टी के ट्रायल हुए थे, उसमें एक टर्म अगर आप ट्रायल्स को पढ़े तो गुस्टापो बेसिकली एक प्रोपेगेंडा वो मशीन थी जो प्रोपेगेंडा किया करती थी उसकी ग्लोरी की और ये वो सारा कुछ. तो इसी तरह अभी हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे गुस्तापो खुल गए हुए. वो बैठ के जजेस स्पेसिफिक, केस स्पेसिफिक, यानी एक रिपोर्टर एक मुकदमे की एक कमेंट्री दे रहा है,
और उसके ऑपोजिट जो रिपोर्टर है या यूट्यूबर है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट दे रहा है. येस, वी एक्नॉलेज, वी एक्सेप्ट, वी अंडरस्टैंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग, बट उस सिनेरियो के अंदर वो ऑल टुगेदर डिफरेंट. एंड सेम गोज फॉर द लॉयर्स कि अली हैदर साहब एक नलायक लॉयर हैं, वो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दे रहे हैं, और विशाल साहब बहुत काबिल लॉयर हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट देने लगे हैं. मेरा अपना मानना यह कि कानून एक ऐसी चीज है कि इसके फंडामेंटल्स को नहीं छेड़ना चाहिए कि आप प्री रेस्ट के आर्ग्यूमेंट्स को आफ्टर रेस्ट के अंदर कर रहे हो, आफ्टर रेस्ट के आर्ग्यूमेंट्स को प्री रेस्ट. फंडामेंटल्स, बाकी इंटरप्रिटेशन हर किसी की हो सकती है. और आपका जितनी भी यंग जनरेशन है, यंग स्टूडेंट्स हैं और प्रोबेबल स्टूडेंट्स हैं हु वांट्स टू परस्यू द लॉ डिग्री, वो एक्चुअल कोर्स से ज्यादा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा एंगेज होते हैं टू अंडरस्टैंड, एवैल्यूएट एंड जिसे कहते हैं ना, समझने के लिए कि कौन किस पाए का लॉयर है. सो उस वजह से ये जरूरी है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से और इसकी यूटिलाइजेशन की जाए, और इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं. सर अभी आपने बात की कि कौन कितने पाए का लॉयर है, और आपने इससे पहले एक बात की जो दिखता है वही बिकता है. हमारे भी यूट्यूब चैनल्स हैं, वी आर डूइंग टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं. प्राइमरीली तो वी आर डूइंग लीगल एजुकेशन. हमारे साथ साथ बहुत सारे हमारे मोजेस वकला भी हैं जिनके अपने चैनल्स हैं और जो अपनी काम भी कर रहे हैं. अपेरेंटली हमने कुछ वीडियोस शेयर की और कुछ वीडियोस हमारे सामने ऐसी भी आई जो कि रॉन्ग लीगल एडवाइसेस थी. फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ लॉयर हु वाज सेइंग कि अगर आपसे किसी ने उधार लिया है, आपको उधार वापस नहीं दे रहा, तो 406 का उससे पर्चा कटवा दें. नाउ इफ अगर हम लीगल टेक्निकलिटीज में बात करें तो नोइंग लॉयर वुड लाफ एट दिस कि भाई क्या बकवास कर रहे हो. बट एक आम बंदा है जिसने अपना वकील चूज करना है, उसके पास, उसकी फैमिली में कोई वकील नहीं है, उसके पास कोई मोड मैकेनिज्म नहीं है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके वकील ले लूँ. वो तो इन्हीं को देख के आएगा, या वो यही सोचेगा कि वकील यही करते हैं, पिस्तौल डाल के इलेक्शंस के बाद हम फायरिंग भी करते हैं. तो डोंट यू थिंक कि ये चीज़ें खराब हो रही हैं या चूजिंग करने में मसला होगा? बात बताऊं, देखो हमारा पंजाब बार काउंसिल का प्रैक्टिशनर्स एक्ट है जो हमारे कंडक्ट को, हमारे बिहेवियर को, हमारी डीलिंग्स को कमांड, कंट्रोल एंड ऑपरेट और मैनेज करता है. जब हम ये बात करते हैं तो वी आर बाउ डाउन टू दोज rules and regulations, and we should be trying our level best not to violate any of the provisions. Number one. Number two, जहां तक आपने बात की रॉन्ग लीगल एडवाइस की, बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, हर किसी ने, देखो एक डॉक्टर दिल का इलाज गोली से कर देता है, एक बाईपास सर्जरी से करता है. सो हर किसी के डिफरेंट मैकेनिज्म है. हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि आप दिल का इलाज दिमाग के डॉक्टर से जाके करवा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए. या जो आपकी बेसिक प्रिस्क्रिप्शन और बेसिक दवाई है, जो जिसे मैंने कहा ना कि कानून के फंडामेंटल्स नहीं गलत होने चाहिए. बट अगेन ये हर किसी की अपनी स्वाबदीद है, हर किसी का अपना सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसको ये देखने वाले लोग ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं. उन्होंने आपकी सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करनी है. सो फॉर दैट रीजन, देखो बात सुनो, मेरा अपना ये मानना है कि अगर एक बंदा ईमानदार है, प्रोफेशनल है और मेहनत से काम कर रहा है, राज़े खुदा की ज़ात है और उसका नाम बनता ही बनता है, कम वॉट में जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो जाए. आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप ईमानदारी से अपना काम करें. यू डू द फुलेस्ट ऑफ योर कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज, ठीक है ना, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. और जो दूसरा आपका लिमिट था सवाल का कि जी कैसे आए, देखो बात सुनो, अगर फर्ज करो मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है तो मैंने किसी चीज का इलाज करवाना है. फर्ज करो मुझे ब्रेन हैमरेज हो गई है, मेरे घर वालों ने इलाज कराना, वो रैंडमली तो किसी के पास नहीं लेके चलेंगे, इट्स अ सेंसिटिव मैटर. सो दे डू अ लिटिल रिसर्च. नाउ आफ्टर सोशल मीडिया, नंबर वन. Number two, from your acquaintances. Number three, with the good of your name in the profession, ये वर्ड ऑफ माउथ से चीजें फैलती हैं. सो वो अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स कि मैंने एक दफा, मुझे याद होगा, आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में भी कहा था, there is nothing expensive than a cheap lawyer. Now cheap does not comes in terms of monetary or money. It comes in terms of non-professionalism, intellectually corrupt. It comes in terms of
कि जिसको कानून की अबजद का भी वाकिफ नहीं है, तो उन टर्म्स के अंदर ये टर्म यूज की गई थी। सो यहाँ पे बहुत सारे जिनको बाहर की डिग्रियां नहीं है लेकिन बहुत अच्छे काबिल वकील हैं, बहुत बाहर की डिग्रियां लेकिन काबिल वकील नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स वेयर इट मैटर्स द मोस्ट, एंड दैट इज कोर्ट ऑफ लॉ। और वहां पे अच्छे तरीके से प्रोफेशनली करना, फर्ज करो फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे अभी तक डांट पड़ जाती है काफी जजेस से, तो डज दैट मीन दैट आई ऑफेंड द कोर्ट? माय रूल्स रेगुलेशंस तरबियत इल्म फहम इस बात की इजाजत नहीं देता, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट कोर्ट एनिमी ऑफ माई सेल्फ। सो मेरी हम्बल रहना, ह्यूमिलिटी के साथ रहना, ऑल्सो अगर कोई जैसा हमने ज्यादती भी कर दी तो वो नेक्स्ट केस में आपको रिलीफ मिल जाएगा। बट ये चीजें यहां पे डिस्कस करने का मकसद ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अहमद कयूम ने बहुत कमाल का काम जो बीबीसी कोर्सेस बार काउंसिल्स के अंदर शुरू किया हुआ। सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे लिए सोशल मीडिया के ऊपर लाने वाले आप हो, इंस्पिरेशन दो लोग हैं। एक कानूनदान चैनल जो है बहुत कमाल का इन्होंने काम किया। एक जो जब अहमद जब पहले सेक्रेटरी था तब उसने ये शुरू किया था। सो ये सोशल मीडिया ही था जिसने बहुत अवेयरनेस, और इस वक्त ट्रस्ट मी आपके जो बच्चे हैं ना, जिन जिन कॉलेजों आप भी पढ़ाते हो मैं भी पढ़ाता हूँ, वो राजी नहीं है किताब खोलने के लिए। Not at all. उनको सीरीज दिखा दो, उनको इस तरह के जबरदस्त दफ्तरों के अंदर वीडियोस उल्टी सीधी करके बना के दिखा दो, दे गेट कैरिड अवे विद दैट। ठीक है ना? सो बात वही आ जाती है कि अब इस वक्त के लर्निंग के लिए ये इतना कमाल का टूल है आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि इसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। और जितने भी बड़े सीनियर लॉयर्स हैं उनको अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए, और उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। इल्म एक ऐसी चीज है जिसका मैं बारे में मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि उसको फ्लॉन्ट करना चाहिए, कि पीपल गेट इंस्पायर्ड ऑफ इट। सो इस वजह से जिसके पास भी जितना भी इल्म है, हम लोग बहुत छोटे से नॉलेज के साथ, एक छोटे से डोमेन के साथ लगे हुए हैं, अपनी जो है ना, जो हिम्मत कैपेसिटी औकात के मुताबिक लगे हुए हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन कि वो तो जब हमारी एक वीडियो, एक खास वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि हाउ मच वी हैव स्पेंट फॉर दिस एंड व्हाट वी हैव गेट आउट ऑफ इट। ठीक है ना? सो बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज व्हाई वी आर डूइंग इट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लीगल प्रोफेशन, या जितना टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। आई एम नॉट दैट नाइव और यू नो लिक्विड गोल्ड कि मैं कहूंगा कि जी नहीं नहीं मैं बिल्कुल फलाह बहबूद के लिए कर रहा हूं। मर्द जो हमारे अंदर देखा ना, देखो अगर मेरा एक एक्सपर्टीज है, उसको अदालत में दिखाने का मौका है, अच्छा आपने कोई अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो यू लाइक एप्रिसिएशन एज वेल। सो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है लोगों को इंस्पायर करने का, एप्रिसिएशन लेने का। यहां पे कोई किसी का मुकाबला नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं। वी आर जस्ट टॉकिंग लिटरल लॉ, व्हाट इज लॉ, हाउ इट इज इवॉल्विंग, क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन जाना, और ये सब कुछ। सबसे बड़ी बात मैं विशाल आपको बताऊं, अगर हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना हो तो हमें क्या पता चले इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, हमें क्या पता चले अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, हमें क्या पता चले कि जी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के अंदर प्रेसिडेंशियल पार्डन है, जो ट्रंप साहब ने आके सबसे पहले जो है ना इतने ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं, वो किस तरह किए हैं, कैसे पता चले। सो दैट इज बेसिकली इट्स अ ग्लोबल विलेज। मुझे अच्छी तरह याद है जब वी वर इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो उस वक्त अक्सर बीए के ना इंग्लिश के पेपर्स में ये ग्लोबल विलेज के ऊपर ऐसे लिखना होता था। सो हमारी जनरेशन वो है जिसने वो डायल पैड से इंटरनेट कनेक्ट करने से लेके आज डीएसएल और ये फाइबर ऑप्टिक तक ये सारा कुछ आगे में। सो ये सब कुछ, ये दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और हमें, अगर आपने रेलेवेंट रहना है, अगर आपने ऑब्सोलीट नहीं होना, तो इन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ आपने रेलेवेंट रहना है। और ट्रस्ट मी, बहुत सारे काबिल अच्छे लॉयर्स इंडियन जूरिसडिक्शन से सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, यू लर्न अ लॉट। मैंने बहुत सीखा है। फिर उसके बाद अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे देखना है तो अमेरिकन हार्वर्ड वगैरह की आप वेबसाइट्स पे चले जाएं, सब सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर उनके लेक्चर्स पड़े हुए हैं, यू गेट टू लर्न अ लॉट। सो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत फायदा है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए और इसको बिल्कुल इसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि एक स्मार्ट और एक अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए। एंड आई मस्ट थैंक मियां साहब एंड अलॉन्ग विद मियां साहब ऑल द अदर्स लीगल प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जिससे बिलखसूस जिस तरह मियां साहब ने बताया, अहमद कयूम साहब, टीम ऑफ कानूनदान एंड एनी अदर
a person who is actually willing, putting effort to legally aware you, to teach you and to guide you, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके चलते हुए वी विश कि आप भी अपना फीडबैक हमसे शेयर करें ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करके आपको एक बेहतर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।